प्रधानमंत्री संविधान के गुणगान गा रहे थे, वही प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था 370 सीट वो खुद लाएंगे। ये राज्यसभा के पटल पे कहा था, 400 से ज्यादा सीट एनडीए लेकर आएगी। और वो जब जैसे ही 400 सीट का नारा दिया था, वैसे ही सारे उनके जो प्रत्याशी थे सबने कहा संविधान को बदला जाएगा। आज वो संविधान का गुणगान कर रहे थे। 2 बार एलओपी, 3-4 बार एलओपी ने रिक्वेस्ट की कि वो इंटरवीन करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे झूठ परोसा जा रहा था। और एक जैसे बार बार ये एक नॉर्म बन गया है कि मिनिस्टर्स भी आकर इंटरवीन करते हैं, तो इनको इंटरवेंशन देने का समय नहीं मिला। 3-4 बार हमने रिक्वेस्ट की माननीय चेयरपर्सन से, पर उन्होंने मौका नहीं दिया। इसलिए हमने कहा कि अगर हमारी सुनवाई नहीं करनी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम ही ये नहीं मानते हैं, अभी भी उसी अहंकार से चल रहे हैं, तो हमने भी सदन से वॉकआउट किया है। लेकिन मैम ने संविधान को चुनौती दी है, संविधान की भावना का अपमान किया है, प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान वॉकआउट करना। संविधान को चुनौती कौन दे रहा है? संविधान को चुनौती यही दे रहे हैं जो पार्लियामेंट्री परंपरा को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहे थे, खुद प्रधानमंत्री उठकर इंटरवीन कर रहे थे, खुद गृह मंत्री कर रहे थे, खुद रक्षा मंत्री कर रहे थे। ये संविधान का हवाला देंगे जिन्होंने हर तरीके से संविधान को खत्म करने का कोशिश की है। यहाँ तक कि पूरा कैंपेन ही इसके ऊपर बनाया था कि हम लोग 400 पार लाएंगे और हम संविधान को बदलेंगे। अपमान जो अपमानित महसूस कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो 240 पे जनता ने उनको कर कर भेजा है, अपनी झेप, अपनी खिस्यानपट हमारे दरवाजे पे करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलने का हक हमें नहीं है। अगर पार्लियामेंट लागू है तो बोलने का हक भी हमें है, और इस लहजे में ये ऐसा इस तेवर को लेकर चल रहे हैं और असत्य पे असत्य बोले जा रहे। इनकी बोलती पे जीएसटी नहीं है ना, तो बोलते जाएंगे। देखिए, संविधान से संबंधित कांग्रेस को लेकर कुछ बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में रखी थी, जिस पर एलओपी को ऑब्जेक्शन था कि उनका कहना था कि वो गलत बोल रहे हैं, और वो अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे जिसमें कि 1949 में 30 नवंबर को छपा ऑब्जर्वर नाम का आरएसएस के मुखपत्र में साफ लिखा हुआ था कि जो संविधान बना है वो बिल्कुल ही भारत की जो संस्कृति है, मनुवादी जो संस्कृति है, उसके अनुरूप नहीं है। इस तरह की बातें उसमें छपी थी। और उन्होंने एक और डॉक्यूमेंट अपने साथ रखा था जिसमें साफ लिखा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये कहा है कि आज कांग्रेस की वजह से ही उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस की उदारता की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर जी अध्यक्ष बने हैं, और इसका पूरा श्रेय जो है संविधान का वो कांग्रेस को जाता है। ये दोनों बातें डॉक्यूमेंट्स में थी। उस डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के लिए बार बार एलओपी हमारे खड़गे जी, माननीय खड़गे जी बार बार ये अनुरोध कर रहे थे, स्पीकर से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, और पूरा विपक्ष उनका साथ दे रहा था। सब लोग चाह रहे थे कि 1 मिनट उनको बोलने दे दिया जाए, लेकिन उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। स्पीकर ने इधर देखना भी मुनासिब नहीं समझा, इस पर नाराज होकर वॉकआउट किया गया। और अभी सब लोग यही कह रहे थे कि जब लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी जब भाषण देते हैं तो उनके बीच में कई मंत्रीगण उठकर अपनी बात रखते हैं, बाकी सांसद अपनी बात रखते हैं, तो उनको स्पीकर से परमिशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ जब एलओपी कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनको 1 मिनट या 2 मिनट का भी समय नहीं मिलता। तो इस अन्याय के खिलाफ ये वॉकआउट है, न कि संविधान के खिलाफ। देखिए, हम पूरे धैर्य और सहनशीलता के साथ उनका भाषण सुन रहे थे, चाहे वो जुमले दे रहे थे, चाहे वो झूठ बोल रहे थे। लेकिन जब अंबेडकर जी की बारी आई और 26 जुलाई को अंबेडकर जयंती मनाने की बारी आई और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने गलत कोट किया था, जिस पे एज ए एलओपी विपक्ष का राइट होता है कि अगर आपको कुछ गलत लग रहा है और ऑथेंटिक नहीं लग रहा है तो आप कोट कर सकते हैं। ये रूल बुक में है, और इसको बार बार हमारे स्पीकर साहब ने भी कहा है कि जब विपक्ष का एलओपी उठने की रिक्वेस्ट करता है तो हम इमीडिएट उनको उठाते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आप एलओपी को इंटरवेन नहीं करने दे रहे हैं। क्या 1 मिनट उनके बोलने से आपने लोकसभा में हमारे एलओपी लीडर राहुल गांधी जी को कम से कम 15-20 बार इंटरवेन किया? आपने एलओपी छोड़िए, आपने तो मिनिस्टर्स को भी मौका दिया। तो राज्यसभा में जब विपक्ष आपके खिलाफ मांग रहा है, खिलाफ क्या, ये तो इंटरवेन है, तो ये एरोगेंसी नहीं है तो क्या है? ये तो तानाशाही है कि जब हम बोलेंगे तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो विपक्ष के पास एक ही चारा रह जाता है, या तो आप इंटरवेन करने दें। को इंसल्ट कर रहे हैं,
आप अपमान कर रहे हैं और लोकतंत्र और सदन की परंपरा का ये अपमान था।